नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल? बढ़िया। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी क्लास 10 की प्रिपरेशन को शुरू कर चुके होंगे। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आपके सामने लेकर के आ चुके हैं सक्सेस की एकेडमी पर गणित की पहली क्लास, जिसमें हम रियल नंबर वास्तविक संख्याओं को जीरो से बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे और संख्याओं का ज्ञान, हाँ बिल्कुल संख्याओं का ज्ञान कभी भूल नहीं पाओगे। इस तरह से पढ़ाएंगे कि बिल्कुल आप भूल नहीं पाओगे। तो दोस्तों, करना क्या है आपको, सबसे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको संपूर्ण गाइडेंस मिलने वाली है क्लास 10 की। मैथ आपको बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त तरीके से कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस नए बैच की और नया नई उम्मीद। तो हम आशा की किरण लेकर के आ चुके हैं। सबसे पहले संख्याएं संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं के बारे में है और इस तरह से पढ़ाऊंगा कि भूलना तो मुश्किल है बिल्कुल। भैया समझ रहे हो? तो सर्वप्रथम संख्याएं संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले संख्याएं होती हैं दो प्रकार की। एक होती हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं? वास्तविक संख्याएं जैसे एक हो गया, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, छः, सात, ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। और काल्पनिक संख्याएं, और वास्तविक संख्या में माइनस का चार हो गया, माइनस का पाँच हो गया, माइनस का छः हो गया। वास्तविक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों टाइप की हो सकती हैं। और काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे माइनस के तीन, अंडर रूट माइनस के तीन, अंडर रूट माइनस के चार, अर्थात वे संख्याएं जिनको हम रूट के अंदर से बाहर निकालेंगे फिर भी वो धनात्मक रहें, वे काल्पनिक संख्याएं होती हैं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे संख्याएं हो गई, दो प्रकार की होती, एक वास्तविक संख्याएं जो भैया वास्तव में हैं, और दूसरी काल्पनिक संख्याएं जो हम जैसे कल्पना करते हैं, काश वो मेरी होती, काश मैं उसका होता। जो हम कल्पना करते हैं वही वास्तविक संख्या है। जैसे हम इसको ये दे रखा है, इसको हम रूट से बाहर निकालते हैं। इसको जब हम रूट से बाहर निकालेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से एक हटा देंगे, फिर भी यह माइनस तीन, फिर भी यह ऋणात्मक है, तो यह काल्पनिक संख्याएं हैं। इस प्रकार की संख्याओं को हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं, अब वास्तविक संख्याएं क्या हैं? क्योंकि उसकी तो वो तो काल्पनिक संख्याएं थी, उनकी तो यहीं तक बस, ये तो कल्पना कर रहे हैं हम सिर्फ, और ये हमारे रियल नंबर हैं। इन सबको हम वास्तविक संख्याएं, इन सबको हम पढ़ेंगे, उसकी तो लीला खत्म है। तो शुरुआत करते हैं हम आगे की। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। कैसी? एक अपरिमेय और एक परिमेय। परिमेय और अपरिमेय, वे संख्याएं वे संख्याएं जो पीक्यू रूप में लिखी जा सके, उनको हम वास्तविक रूप में लिखी जा सके, परंतु परंतु क्यू नॉट बराबर जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू जीरो है तो वह संख्या वास्तविक संख्या
नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, 0 भी एक परिमेय संख्या है, 1 परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है, 2/3 परिमेय संख्या है, 3/4 परिमेय संख्या है। अब कहोगे ये तो पी क्यू रूप में है नहीं। ऊपर वाली जो संख्याएं दे रखी हैं, जैसे हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये संख्याएं ये तो भैया है नहीं पी क्यू रूप में, परंतु इसमें जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। हो गई है परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वह संख्या जो पी क्यू रूप में लिखी ना जा सके, जिसे हम पी क्यू रूप में लिख नहीं सकते हैं। जैसे √2, √3, √5, इन संख्याओं को हम पी क्यू रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं इसको, 2 है, √2, इसको जब हम इसके बाहर निकालेंगे, रूट के बाहर जब हम निकालेंगे, इसको हम 1.4 1.4, चलो इधर लिखते हैं 1.4 1.42। यह संख्या, इसका कोई पता नहीं इसमें क्या आगे कौन सा डिजिट आएगा, इस तरह से यह ऐसी चलती चली जाएगी। क्यों? इस पे हम बार भी नहीं लगा सकते। इस पे बार, जैसे कोई संख्या अगर रिपीट हो जाती है तो इस पे हम बार लगा देते हैं, पर इस पे हम बार नहीं लगा सकते हैं। अर्थात जो संख्या यह अशांत भी नहीं है, अशांत हो जाती मतलब रिपीट हो जाती तो इस पे हम बार लगा सकते थे, पर इस पे बार नहीं लगा सकते। तो इन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं 3 प्रकार की हैं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और प्राकृतिक संख्याएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट, इन संख्याओं को बहुत ही इम्पोर्टेंट रखा जाता है। जैसे पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक जो है यह ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी हो सकता है। पूर्णांक ऋणात्मक और धनात्मक 2 टाइप के होते हैं। जैसे 0 भी एक पूर्णांक है, पर 0 न धनात्मक है न ऋणात्मक है। 0 के इस तरफ जितने भी नंबर हम लिखेंगे वो सारे नंबर ऋणात्मक होंगे। जैसे 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जितने भी हम नंबर लिखेंगे ये सब धनात्मक हैं। और इधर जितने भी लिखेंगे, जैसे ये सब ऋणात्मक। इधर जितने भी नंबर इस टाइप जितने भी इस तरफ नंबर होंगे वो सब ऋणात्मक होंगे, इधर जो होंगे वो सब धनात्मक होंगे। ये धनात्मक पूर्णांक हो गए इधर, और इधर ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। अब पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से लेकर के 0 1 1 2 3 4 5, इस जितनी भी ये संख्याएं दे रखी ये सभी पूर्ण संख्या हैं। और 1 से लेकर के इसे इनफाइनाइट तक हम लिख सकते हैं। इधर 5 तक ही मत समझना इसको। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया,
जीरो छोड़ करके इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं जो दे रखी ये सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। इनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? चलते हैं आगे। सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? देखिए, साथ में लिखते भी रहिए, समझते भी रहिए, ताकि नोट्स बनाते रहिए प्रॉपर, ताकि बाद में रिवीजन करने में आसानी हो सके। सम संख्याएं, तो लिखिए, हम लिखवाते हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं जो दो से पूर्ण कट जाएं, जो दो से पूर्ण कट जाएं। जैसे 4 हो गया, 4 है, 4 को हम 4 दूनी, 2 दूनी 4, ये 2 से पूर्ण कट जाएगी। 8 हो जाएगी, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8। जो संख्याएं 2 से पूर्ण कट जाएं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे सम सम संख्याएं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 है, 8 है, 10 है। जो संख्या 2 से पूर्ण कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। उसे हम सम संख्या कहते हैं। विषम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जो संख्या 2 से ना कटे, 2 से ना कटे, खुद से कटे या फिर 1 से कटे। जैसे आइए, विषम संख्या 1 हो गई, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। बाकी अगर 9 लिखते हैं, 9 जो है ये सम संख्या है। नहीं, 9 भी सम संख्या नहीं, विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 3 से कटती है, 2 से नहीं। जो संख्या 2 से कटती है वो सम संख्या है। जो संख्या 2 से ना कटे वो विषम संख्या कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। भाज्य संख्याएं, इनको नोट्स बनाते रहना है आपको। भाज्य संख्याएं, जो संख्या स्वयं से यानी खुद से और 1 से तथा अन्य संख्याओं से कटती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 हो गया, 6 है, 8 है, 9 भी है। क्यों? 9 जो है खुद से भी कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी और 3 से भी, यानी अगली संख्या से भी कट रही है। 4 है, 4 2 से भी कटेगी, 4 2 से भी कट जाएगा, खुद से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। जो संख्या 2 से कटने के सिवा 2 नंबरों, मतलब 1 2 ऐसे 1 2 और किसी तीसरे संख्या से भी कटे उसे, जैसे 1 तो 1 हो गया, 2 मतलब दूसरा उससे, और 3 जो किसी तीसरी संख्या से भी कटे उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जो संख्या स्वयं तथा 1 से विभाजित हो, जो संख्या स्वयं तथा 1 से विभाजित हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1 मतलब 1 से, सॉरी, 1 से विभाजित हो, 1 से स्वयं से और 1 से। जैसे 2 है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 स्वयं से भी कटेगी और 1 से भी कटेगी। 3 स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा। 5 7 11
11 9 9 अगर लिख दें तो 9 3 से कटेगा, खुद से कटेगा, 1 से कटेगा और 9 वो 9 भाज्य संख्या है, 9 भाज्य संख्या है। 11 हो गया, 13, 17, 19, ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। 17 17 या तो खुद से कटेगा या 1 से कटेगा, अन्य किसी भी नंबर से नहीं कट सकता, इसीलिए 17 भी अभाज्य संख्या है। बाकी आशा करता हूँ आपको यह क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुत ही जल्दी से पहुंच पाए और हम इस पे आपको कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। हमारा लक्ष्य है 90 प्लस, 90 प्लस हमारा लक्ष्य रहेगा। आपको अच्छे से कवर कराएं ताकि यह लक्ष्य पूर्ण हो सके और आप सब ऐसे ही बने रहें और सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।